आयातीना फआरिज अन्हुम। अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, क़यामत के दिन पे ईमान रखता है, नबी से मोहब्बत रखता है, वो अल्लाह के नबी के दुश्मनों के साथ उठता बैठता नहीं है, खाता पीता नहीं है, कारोबार नहीं करता, उनकी खुशी गमी में नहीं जाता, उन्हें खुशी गमी में नहीं बुलाता, इसलिए कि ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, इसलिए कि ये मोहम्मद से मोहब्बत करता है। ये सारा मजमा हाथ उठा के वादा कर चुका है ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले ये जानते हैं कि तेरा नबी कितना नफरत करता है काफिर से। थोड़ा ये वीडियो देख, काफिर से कितना में तेरा नबी नफरत करता है, ये पहला देख। कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे, अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता, तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे, और बाप सामने आके वार करे, सामने आके वार करे। आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है, अबू उबैदा है। देखा वीडियो? मोहम्मद जी कितना नफरत करते हैं काफिरों से। अपने ही मोहल्ले में, अपने ही बस्ती में दो दल बना दिया, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, एक दल जो माना, एक दल, दोनों दल में यहां से मारकाट शुरू हुआ। जो अपना बाप को कत्ल कर दिया ये मोहम्मद के तरफ थे, अबू उबैदा, इसे अमीन का डिग्री दिया गया, मोहम्मद जी दिए। तो साफ प्रकट होता है कि मोहम्मद जी काफिर से कितना नफरत करते हैं। और एक तो वीडियो देखिए। एक जंग में एक काफिर को पछाड़ लिया, सीने पे बैठ गए, खंजर निकाला, उसके गले पर रख दिया। हजरत अली अपना खंजर खींचकर उसका काम तमाम करना चाहते थे, उसका गला काटना चाहते थे, वही उसको खत्म करना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह मरता क्या ना करता, उस काफिर ने नीचे पड़े पड़े मौला अली के चेहरे पे थूक दिया। मोहम्मद जी ये वीडियो के आधार पे साफ प्रकट है कि मोहम्मद जी खुद काफिर को काटते थे अपने हाथों से, काफिर को कटवाते भी थे। इतना नफरत गैर कम से करते थे। जो आज भी हिंदुस्तान में जो मुसलमान मोहम्मद को पूरा भरपूर सम्मान देता है, वो भी काफिर को 100 नफरत करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं हिंदू भाइयों, आप लोग एकत्रित होइए और इसका बारे में विचार करिए कि इस तरीका के सोच रखने वाले आपके इलाके में, आपके देश में जो रहते हैं, वो आप कब तक सुरक्षित रहेंगे। इसका वीडियो पहले देखिए, ये मौलाना को मैं डालता हूँ। कुरान कहता है अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती नहीं रखता। तो ये मजमा वादा करके जाए, आज के बाद कादियानी मसनूआत नहीं खरीदेगा, आज के बाद कादियानियों की खुशी गमी में नहीं शरीक होगा, और आज के बाद उन्हें अपनी खुशी गमी में शरीक नहीं करेगा। ये मौलाना समझाते हैं मुसलमान भाइयों को कि हिंदू या गैर मुस्लिम हो, उसे अपने सुख दुख में
शामिल ना करे, उससे दोस्ती ना करे, उससे मोहब्बत ना करे। इतना ही नहीं, ये बात भी साथ में बताते हैं अल्लाह के दुश्मन। अल्लाह के दुश्मन कौन होता है? दुश्मन पहला नंबर तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि दुश्मन किसे कहा जाता है। दुश्मन उसे कहा जाता है कि जो हमें नुकसान दे सकता है, या जानवर हो या इंसान हो, जो नुकसान दे सकता है उसे दुश्मन कहा जाता है। ये स्पष्ट क्लियर बात है कि दुश्मन उसे ही कहा जाता है जो नुकसान दे सकता है। तो ये अब सोचना है, ये मौलाना बताते हैं कि अल्लाह के दुश्मन ये सब काफिर होते हैं। तो इनके अल्लाह ये तो सोचने वाला बात है, अल्लाह के दुश्मन ये काफिर कैसे हुआ। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे एक छोटा मोटा कीटाणु हो, एक छोटी सी कीटाणु किसी का दुश्मन बन सकता है, इस पे विचार करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके शरीर के ऊपर में आपको नुकसान नहीं दे सकता है, छोट मोट कीटाणु चल रहा है, क्या उसे आप मार देते हैं? कभी भी नहीं। उसे झाड़कर ऐसा गिरा देते हैं, क्योंकि वो आपका कुछ ना बिगाड़ सकता है ना ही नुकसान कर सकता है, इसलिए वो आपका दुश्मन नहीं है। उसी से आप उसे नुकसान नहीं देते हैं। तो ये बताते हैं अल्लाह के दुश्मन काफिर होता है। तो ये अल्लाह के दुश्मन, जब हम काफिर हैं तो अल्लाह के हैसियत से हम अल्लाह को इनकार भी करते हैं, तब भी दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि अल्लाह के हैसियत से हमारा हैसियत एक छोटा सा कीटाणु जैसा है। एक इंसान का अल्लाह के सामने में एक कीटाणु जैसा होएगा। ना अल्लाह को हम बिगाड़ सकते हैं, ना ही हम कुछ बना सकते हैं। हमारा अल्लाह के सामने में कुछ हैसियत नहीं है। तो जब हम अल्लाह के बिगाड़ नहीं सकते, हम मानते भी नहीं है, तो अल्लाह हमें दुश्मन कैसा, किस नजरिए से, किस सोच से दुश्मन देखता है? ये कुरान लिखने वाला लोग भयंकर गलती कर बैठे हैं। जब हम अल्लाह के दुश्मन हो ही नहीं सकता, तो हमें दुश्मन क्यों बताया जाता है? किस तरीका से सारा विश्व के मौलवी मौलाना से मैं चैलेंज करता हूं, मैं उमा शंकर चैलेंज करता हूं कि कोई मेरे से आकर इस विषय के ऊपर में बात करे। क्योंकि जब हम एक छोटा कीटाणु जैसा अल्लाह के हैसियत से, हमारा हैसियत से देखा जाए, तो हम ना अल्लाह के बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, तो मैं दुश्मन कैसा हुआ? जब दुश्मन हो नहीं सकता, तो हमें अल्लाह के दुश्मन क्यों बताया गया? ये मौलाना का दिमाग खराब हो गया है, या इनके धर्म वाला या इनके धर्म गुरु को दिमाग खराब हो गया है? इस तरीका से वातावरण करते हैं ये लोग। ऐसे मौलाना को तो थप्पड़ मारकर देश से भगाया जाना जरूरी है।
ये जहर देश के अंदर फैलाते हैं कि काफिर जो होता है वो अल्लाह के दुश्मन होता है। अरे ये पहले साबित करके दिखा कि किस तरीका से अल्लाह के दुश्मन हम होंगे। अल्लाह को हम नहीं मानते हैं तब भी हम दुश्मन नहीं हो सकता है। तो क्यों इस तरीका से ये अपना किताब में लिखा गया है, ये लोग लिखा, और ये मौलाना लोग क्यों इस जहरीला बातें हर जगह फैलाते हैं। सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, अगर छोटा बच्चा से अल्लाह के दुश्मन ये काफिर है, अल्लाह के दुश्मन ये काफिर है, इस तरीका से ज्ञान दिया जाए, वो बड़ा होने से वो बच्चा क्या करेगा? काफिर को अकेला पाने से मार देगा जान। उनके अंदर में जहरीला सोच लाया जाता है। ये मुसलमान अच्छा कार्य नहीं करते हैं। इनके इस तरीका से जहर फैलाने में शर्म भी नहीं लगता है कि हम लोग को सिद्धांत से बाहर जाकर इस तरीका के ज्ञान फैलाते हैं। असत्य को सत्य का रूप देकर ज्ञान फैलाते हैं। कहीं काफिर क्या अंदर ये बात फैलने से हम लोग का बेइज्जती होएगा, इस तरीका से शर्म भी नहीं खाते। हिंदू भाइयों, ऐसे घटिया तरीका से ये जहर फैलाते हैं मुसलमान लोग। आप हम अब चेतना बहुत जरूरी है मुसलमानों से। नमस्कार। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। आप तक मैं सत्य पहुंचाता रहूंगा।